सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 5 जेल से लिखा पिता का एक पत्र, जिस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इस पाठ के अंतर्गत आप सभी अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप सभी उन प्रश्नों के उत्तरों को सोचेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से मम्मी के पास जो वस्तुएं रखी जाती थी, क्या सचमुच मम्मी को इन चीज़ों की आवश्यकता होती होगी? सभी लोग सोचेंगे, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि आपके विचार से मम्मी के पास जो वस्तुएं रखी जाती थी, क्या सचमुच मम्मी को इन वस्तुओं की आवश्यकता होती होगी? विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि मम्मी किसे कहते हैं। मम्मी आदमी या जानवर की मरी हुई लाश जो होती थी, उसमें तेल व मसाले लगाकर सुरक्षित रखा जाता था, जिसे मम्मी कहते थे। तो बात यह है विद्यार्थियों, जब व्यक्ति या जानवर मर गया तो उसे उन वस्तुओं की क्या ज़रूरत होगी? आपको मालूम होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद ना तो व्यक्ति को भोजन की ज़रूरत पड़ती, चाहे व्यक्ति हो या जानवर, ना तो भोजन की ज़रूरत है, ना कपड़ों की ज़रूरत है, ना मकान की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, यानी किसी भी तरह के सामान की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लोग रखते क्यों थे? विद्यार्थियों, यह लोगों का अंधविश्वास था कि ऐसा मानते थे कि उस व्यक्ति को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत जरूर पड़ती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि प्राचीन समय में क्रीट टापू के लोगों ने खूब तरक्की की थी, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? तरक्की का अर्थ है विद्यार्थियों प्रगति या उन्नति। अब किसी भी व्यक्ति की या किसी भी राज्य की उन्नति जानने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति का जीवन स्तर क्या है, क्या चीज़ें खाता है, क्या पहनता है, या राज्य का है, सिंचाई के क्या साधन है, प्रजा कैसी है, राजा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता था। तो प्राचीन समय में क्रीट टापू के लोगों ने खूब तरक्की की थी। इस बात का पता हम इस आधार पर लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, खाने पीने के सामान की व्यवस्था थी, तथा सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी नहरों व झीलों की भी व्यवस्था थी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन समय में क्रीट टापू के लोगों ने खूब तरक्की की थी। अगला प्रश्न है, बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे विद्यार्थियों आज का है कि जवाहरलाल नेहरू के पिता का क्या नाम है? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मम्मी को कई दिनों तक ज्यों का त्यों रखने के लिए क्या किया जाता था? मम्मी को कई दिनों तक ज्यों का त्यों रखने के लिए क्या किया जाता था? विद्यार्थियों, मम्मी को कई दिनों तक ज्यों का त्यों रखने के लिए उस पर तेल व मसाले लगा दिए जाते थे। अच्छा, ज्यों का त्यों यानी जिस तरह डेड बॉडी है उसी तरह सुरक्षित रहे। आपको मालूम होगा कि मरने के बाद अगर व्यक्ति की लाश के साथ बर्फ ना रखी जाए तो लाश क्या होगी? डेड बॉडी जो है वह बदबू करने लगेगी, उसे रख पाना कठिन हो जाएगा। इस वजह से इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा प्रश्न है कि फिरऔन किसे कहते हैं? फिरऔन किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, पुराने समय में जो मिस्र के बादशाह थे उनके मकबरों को पुराने समय में मिस्र के जो बादशाह थे उनके मकबरों को फिरऔन कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
फिरौन कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, मशहूर व गुसलखाना शब्द का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, मशहूर का अर्थ है ख्याति प्राप्त या प्रसिद्ध, और गुसलखाना शब्द का अर्थ है स्नान घर। क्या अर्थ है? स्नान घर। आइए आगे देखते हैं। पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था उस कार्य का मिलान करेंगे आप सभी। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। निर्देश क्या है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का नंबर है कि पंडित नेहरू ने इंदिरा को यह पत्र क्यों लिखा था? पंडित नेहरू ने इंदिरा को यह पत्र क्यों लिखा था? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, यहां पर विकल्प दिया गया है मनोरंजन के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, टाइम पास के लिए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मनोरंजन के लिए पत्र नहीं लिखा गया था, टाइम पास के लिए भी नहीं लिखा है। क्यों? विद्यार्थियों, टाइम यानी समय बहुत कीमती है। आप विचार करें, आप पिछली कक्षा में जब थे तो जो वह समय निकल गया, आप विचार करें वह समय पुनः आ जाएगा क्या आपके जीवन में? कभी नहीं आएगा। आप उतनी दूर मत जाइए, आप पिछले दिन को ले लीजिए। पिछले दिन जो जो काम आपने किया था, अब विचार करें क्या वह समय आएगा दोबारा? समय नहीं मिलने वाला। विद्यार्थियों, समय अमूल्य है, इसलिए इसे बेकार में ना गंवाएं। तो टाइम पास के लिए भी समय नहीं, पत्र नहीं लिखा गया था। तो फिर किस लिए? ज्ञान की वृद्धि के लिए। वह चाहते थे कि अपनी बेटी को अनेक देशों की सभ्यताओं से, लोगों के रहन सहन से परिचित कराया जाए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पंडित नेहरू ने यह पत्र कहां से लिखा? नैनी जेल से, आर्थर जेल, प्रिटोरिया जेल। विद्यार्थियों, आप जब पाठ पढ़ रहे थे तो वहां पर दाईं तरफ लिखा था नैनी जेल, तो सही विकल्प क्या है? नैनी जेल। अगला है गा नंबर, बड़े बड़े मीनार और स्फिंक्स कहाँ पाए जाते हैं? विद्यार्थियों, सही विकल्प होगा मिस्र में। कहाँ? मिस्र में। घा नंबर है, क्रीट के सभी राजा क्या कहलाते थे? आपको मालूम होगा कि फिरौन किसे कहते थे। तो मिस्र के जो बादशाह थे, मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरों को फिरौन कहा जाता था। मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरों को फिरौन कहा जाता था। तूतन खामन क्या थी? तो विद्यार्थियों, जो तूतन खामन थी वह मशहूर ममी का एक नाम था। जो क्या, किसका नाम था? फिरौन की एक मशहूर ममी थी, उसका नाम था तूतन खामन। अगला प्रश्न है, तो फिर विद्यार्थियों मीदास, सही विकल्प क्या होगा? मीदास कहा जाता था। आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिख दीजिए। तो विद्यार्थियों, एक शब्द में अगर उत्तर स्पष्ट हो रहा है तो एक शब्द में लिखेंगे, अधिक शब्द में स्पष्ट हो रहा है तो अधिक शब्द में, लेकिन वाक्य नहीं लिखेंगे। आइए देखते हैं। का नंबर है, शेर के मुंह वाली मूर्ति को क्या कहते हैं? शेर के मुंह वाली मूर्ति को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, इस का उत्तर होगा स्फिंक्स। क्या कहते हैं? स्फिंक्स। खा नंबर प्रश्न है, मिस्र में बादशाहों के पुराने मकबरों को क्या कहा जाता है? आपको मालूम होगा कि मिस्र में बादशाहों के पुराने मकबरों को फिरऔन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरऔन। गा नंबर है, लंबी मीनारें वास्तव में क्या हैं? लंबी मीनारें वास्तव में क्या हैं? तो विद्यार्थियों, लंबी मीनारें जो थी, तो इसमें क्या लिखेंगे कि पुराने मकबरे। एक शब्द में उत्तर पुराने मकबरे। लंदन के अजायब घर में इंदिरा ने क्या देखा? तो ममी। आप बात को समझ गए होंगे। तो का नंबर का उत्तर था स्फिंक्स, खा नंबर का उत्तर है फिरऔन, और गा नंबर पुराने मकबरे, और घा नंबर का उत्तर है ममी। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 है, जिन प्रश्नों के उत्तर आप सभी
वाक्यों में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा होगा आपने वाक्यों में। का नंबर है, मिस्र में पाई गई फिरौन की मशहूर मम्मी का नाम बताइए। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, मिस्र में पाई गई फिरौन की मशहूर मम्मी का नाम तूतनखामन है। क्या है? तूतनखामन है। खा नंबर प्रश्न है, मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं। किसे? मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे मसाले व तेल लगा दिए जाते थे जिससे वह सड़ ना सके। तो मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिस्र में खेतों की सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आता था? मिस्र में खेतों की सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आता था? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मिस्र में खेतों की सिंचाई के लिए पानी झीलों और नहरों से आता था। कहाँ से? झीलों और नहरों से आता था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, घ नंबर, ऐतिहासिक स्मारकों से संस्कृत के दर्शन होते हैं। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, शायद आप सभी ने इसी तरह उत्तर लिखा होगा, फिर भी आप अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे कि बड़े बड़े मकानों, इमारतों व पत्थर की तख्तियों की लिखावट व नौसोज में मौजूद बड़े महल के खंडहर आदि ऐतिहासिक इमारतों से पुराने ज़माने के लोगों की संस्कृति के बारे में पता चलता है। कैसे? कि बड़े बड़े मकानों, इमारतों, पत्थर की तख्तियों की लिखावट व नौसोज में मौजूद बड़े बड़े मकान या महल के खंडहर आदि ऐतिहासिक इमारतों से पुराने ज़माने के लोगों की संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से आप लिखे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का लेखन कार्य। विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है कि प्रश्न संख्या 4 और 5 जिसे आप अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और प्रश्न संख्या 6 जो है पाठ्य पुस्तक में करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है कि पाठ 5 पढ़ें व समझें। कार्य करने से पहले पाठ को अच्छे से पढ़ लें व समझ लें, इसके पश्चात ही कार्य करें। तो प्रश्न संख्या 6 पाठ्य पुस्तक में व 4-5 अभ्यास पुस्तिका में करें। विद्यार्थियों, लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप में से अभी भी तमाम बच्चे ऐसे होंगे जो कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहे होंगे। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पाठ का नाम नहीं लिखा होगा, जिन्होंने लेखक का नाम नहीं लिखा होगा, जिन्होंने गलती की होगी लेकिन गलती को सुधारा नहीं होगा। कुछ बच्चों ने राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया होगा। विद्यार्थियों, कुछ बच्चों ने पाठ नहीं पढ़े होंगे। कुछ बच्चे यहाँ तक कि जो बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है उसमें भी लापरवाही करते हैं। प्रश्न को पढ़ना नहीं है, गलत उत्तर दे देना है, नो आंसर करना है, जो कि गलत है। विद्यार्थियों, कार्य लापरवाही से ना करें। जिन्होंने लापरवाही से काम किया है वह अभी भी परिणाम भुगत रहे हैं, जो करेंगे वह आगे भोगेंगे। इस वजह से अभी से सजग हो जाएं, चाहे हम हों चाहे आप। खामियाजा सभी को लापरवाही का भुगतना पड़ता है, इसलिए लापरवाही कतई ना करें। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।